दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने मौके से चाकू बरामद किया। हत्या का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। लोकसभा चुनाव के साथ मिशन विधानसभा पर भी जुटे पीएम मोदी अयोध्या से सीधे पहुंचे भुवनेश्वर। कल करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामलला के दर पहुंचे पीएम मोदी। रामलला के दर्शन और आरती करने के बाद किया दंडवत प्रणाम। अयोध्या में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। पीएम की झलक पाने के लिए उमड़ी भीड़, लोगों ने फूलों की बारिश करके स्वागत किया। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में बढ़ी एचडी रेवन्ना की रिमांड। 8 मई तक एसआईटी रिमांड में भेजे गए रेवन्ना। पीओके पर रक्षा मंत्री के बयान को लेकर फारूक का विवादित बयान। कहा, एटम बम से लैस पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। राजनाथ ने पीओके पर कब्जे की कही थी बात। यूपी के सीतापुर में पीएम मोदी ने की जनसभा। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति अब शहजादों के लिए अस्तित्व की मजबूरी बन गई है। यूपी के इटावा में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, 5 साल पहले चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था कांग्रेस का शाही परिवार। पीएम मोदी ने कहा, एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर बांटना चाहती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया वार। कहा, शाही परिवार का वारिस ही सीएम पीएम बने, यह कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी। तीसरे चरण की वोटिंग के लिए थम गया चुनावी प्रचार। 7 मई को 12 राज्यों की 93 सीटों पर होगा मतदान। तेलंगाना के आदिलाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने की जनसभा। कहा, झूठ के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है कांग्रेस। आंध्र प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को नहीं दिया सम्मान, बीजेपी ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो। जेपी नड्डा समेत ओडिशा के कई नेता रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और झटका। पार्टी के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने छोड़ी पार्टी। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद भावुक हुई राधिका खेड़ा। कहा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय में मेरे साथ हुई थी अभद्रता, शीर्ष नेतृत्व से मुझे नहीं मिला न्याय। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में ममता बनर्जी ने रैली को किया संबोधित। कहा, बीजेपी ने किया बंगाल की महिलाओं को अपमान, संदेश खाली की घटना को पैसे देकर सजाया गया। हरियाणा के झज्जर में सीएम नायब सिंह सैनी की जनसभा। कहा, कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन ने देश को किया बदनाम, पीएम मोदी ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया। मध्य प्रदेश के गुना में सीएम मोहन यादव ने किया भव्य रोड शो। समर्थकों ने जगह जगह फूल बरसाकर किया स्वागत। पुंछ आतंकी हमलों पर कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी का विवादित बयान। कहा, चुनाव के समय बीजेपी को जिताने के लिए होते हैं ऐसे स्टंट, लोगों की लाशों पर खेलना बीजेपी का काम। आम आदमी पार्टी नेता दिनेश प्रताप सिंह, मुकेश सिन्हा, प्रवीण राणा समेत कई लोगों ने ज्वाइन की बीजेपी। वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी की मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन। आप नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले मनोज तिवारी, आपके टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाने के बाद टूटा इन नेताओं का दिल। लोकसभा चुनाव के बीच जेल से रिहा हुए बाहुबली नेता अनंत सिंह, 15 दिन की मिली पेरोल। समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर किया स्वागत। जेल से निकलने के बाद मोकामा के मनोकामना मंदिर पहुंचे बाहुबली अनंत सिंह, पूजा अर्चना करके लिया आशीर्वाद। डोप सैंपल न देने के आरोपों पर बजरंग पुनिया का पलटवार। अधिकारियों पर एक्सपायर्ड किट भेजने का आरोप लगाया। बोले, सैंपल देने से कभी इनकार नहीं किया। उन्नाव में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 6 लोग बुरी तरीके से जख्मी। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का उज्जवल निगम पर निशाना। कहा, करकरे को आरएसएस की विचारधारा वाले अधिकारी ने मारी थी गोली, सबूतों को उज्जवल निगम ने छिपाया। विजय वडेट्टीवार के बयान के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आतंकियों का साथ देने का आरोप लगाया। पुंछ आतंकी हमले को लेकर पप्पू यादव ने उठाए सवाल। कहा, शहादत पर वोट लेना चाहती है बीजेपी। पुंछ में हमले की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच करवाने की मांग। किश्तवाड़ पुलिस का बड़ा कदम, जमात-ए-इस्लामी से ताल्लुक रखने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पुलिस ने ढोल बजाकर किया ऐलान। हिंदुवादी नेताओं की हत्या की साजिश रचने वाले मौलाना पर पुलिस का शिकंजा। सूरत से मौलाना सोहेल अबू बकर गिरफ्तार। आरोपी के मोबाइल से मिले कई अहम सुराग। आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में अमित शाह की जनसभा। कहा, जगन मोहन रेड्डी ने विकास की गाड़ी को पटरी से उतारा, निवेश रुका हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जेपी नड्डा की जनसभा। कहा, पीएम मोदी की अगुवाई में पूरा देश मनाता है जनजातीय गौरव दिवस। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा, राहुल ने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अपमान किया। विपक्ष के नेता आतंकवादियों का करते हैं महिमा मंडन। दिल्ली कांग्रेस में देवेंद्र यादव को बनाया गया अंतरिम अध्यक्ष। कहा, आने वाले वक्त में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे।
दिल्ली में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका हल्ला बोल जारी। वॉक फॉर केजरीवाल का आयोजन, आपके बड़े नेता रहे मौजूद। संजय सिंह का बीजेपी पर विवादित बयान, कहा बीजेपी जब भ्रष्टाचार पर भाषण देती है तो लगता है कि लादेन और गब्बर सिंह अहिंसा पर दे रहे हैं उपदेश। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मिथिला के लोग पीएम के बेकार के नहीं काम के बात सुनना चाहते हैं। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, जनता की थी इच्छा, लाखों वोटों से जीतेंगे राहुल गांधी। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा का बयान, कहा गांधी परिवार की नौकरी नहीं करता, मैं नेता हूं, जब आया था इनसे बड़ी हैसियत रखता था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बीजेपी पर निशाना, कहा 1994 में जो ओबीसी आरक्षण दिया गया था उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे पीएम। गुजरात के नाडियाद में सीएम भूपेंद्र पटेल का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में किया प्रचार। संदेश खाली में बीजेपी नेता के वायरल वीडियो पर बोले दिलीप घोष, कहा आज बहुत लोगों को खरीदा और बेचा जाता है। पीडीपी नेता शेख जैद की इमारत पर बुलडोजर चलने के बाद भड़की महबूबा मुफ्ती, इशारों में बीजेपी पर आरोप लगाया, कहा शरारती तत्वों के इशारों पर आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग। आगरा से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार का वीडियो वायरल, खुलेआम शराब पीते नजर आए। फतेहपुर सीकरी से निर्दलीय उम्मीदवार हैं कल्लन कुमार। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने, पवित्र गुफा के बाहर बिछी बर्फ की मोटी चादर। 29 जून से 19 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। पाकिस्तान से भारत आया 230 हिंदू तीर्थयात्रियों का जत्था, हरिद्वार में किया पूजा पाठ, करीब 20 परिजनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की।